नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिजनौर में बेहताशा बारिश से न सिर्फ लोगों के लिए जिंदगी जो है मुश्किल हो गई है, बल्कि जंगली जानवरों पर भी आफत पड़ चुकी है। बारिश के पानी से कहीं किसी का घर बह रहा है तो कहीं फसल जलमग्न हो गई है, वहीं सड़कों और मैदान जो है वो तालाब में तब्दील हो गए हैं। इसी बीच कई इलाकों में बाढ़ के हालात देखे गए हैं, जहां घर, गाड़ी, जानवर सब बह गए हैं। हाल ही में नदी के तेज बहाव में 2 हिरण भी बह गए। हिरण के पानी में डूबने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बता दें कि थाना कोतवाली शहर के बिजनौर गंगा बैराज घाट का मामला बताया जा रहा है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बिजनौर से, जहां पर गंगा बैराज में हिरन जो है वो डूबते नजर आ रहे हैं। बाढ़ की वजह से हर तरफ जो है वो अगली खबर आगरा से है, जहां मेक माई ट्रिप का मैनेजर खराब मौसम में पत्नी संग लापता हो गए हैं। हिमाचल में लापता मैनेजर एनिवर्सरी मनाने हिमाचल गए थे। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से जगह जगह भूस्खलन की घटना सामने आ रही है। ऐसे में यहाँ यात्रा करने गए बड़ी संख्या में यात्री फंसे हुए हैं। वहीं आगरा से शादी की सालगिरह मनाने के लिए दंपत्ति लापता हो गए हैं। उनका 2 दिन से कोई अता पता नहीं चल रहा। इसके लिए परिवार के लोग परेशान हैं। बेटे और बहू के लापता होने से मां का बुरा हाल है। वो हर पल उनके सकुशल लौटने की राह देख रही हैं। आगरा के सैंथिया एस्टेट के रहने वाले कुलदीप दीक्षित हिमाचल प्रदेश में पत्नी सहित लापता हो गए हैं। वे पत्नी के साथ शादी की सालगिरह पर हिमाचल घूमने गए थे। कुलदीप दीक्षित मेक माई ट्रिप कंपनी में सीनियर मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं और गुरुग्राम में उनकी तैनाती है। लड़का और बहू दोनों गए थे। अच्छा, क्यों गई थी? वो उनकी शादी की सालगिरह थी दूसरी। अच्छा, तो सेलिब्रेट करने गए थे। अच्छा, फिर कहाँ गए थे? तो अब मुझसे तो ये कहा था कि मैं इधर हिमाचल में जा रहा हूँ। अच्छा, हाँ, जगह का नाम तो खैर मुझे नहीं बताया था। अच्छा, हाँ, लेकिन वहाँ जाके 1-2 सीन भी दिखाए थे। अच्छा, बैजनाथ के मंदिर गए हैं, वो फोटो भी डाला था। मुझसे कहा देख लो, ये भोले बाबा की दर्शन कर लो। चामुंडा देवी पे भी गए थे, अच्छा, अच्छा, लेकिन वहाँ फोन नहीं ले जाने दिया, तो वहाँ का कुछ वो दोनों। वहीं उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से मेन लाइन पर आगरा मेट्रो ट्रेन की टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। आगरा मेट्रो प्रायोरिटीज कॉरिडोर के एलिवेटेड हिस्से में मेट्रो ट्रेन की टेस्टिंग की जा रही है। बता दें कि यूपी मेट्रो के प्रबंधक निदेशक ने इस उपलब्धि के लिए आगरा मेट्रो टीम की सराहना की है। बताया जा रहा है कि आगरा की मेट्रो ट्रेन अत्याधुनिक यात्री सुविधाओं से लैस है। आगरा मेट्रो ट्रेनें 3rd रेल प्रणाली पर काम करेंगी। वहीं अगली खबर गोरखपुर से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में गोरखपुर में यातायात व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए अभियान शुरू कर दिया गया है, जिसके तहत काली मंदिर से लेकर गणेश चौराहा बेतियाहाता तक अभियान चलाया गया। इसके तहत पार्किंग में खड़ी गाड़ियां, सड़क से अतिक्रमण करने वालों को हटाने की बात कही गई। ट्रैफिक सिग्नल पर पूरी लेन को घेर कर खड़ा करने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। उनके अस्थायी अतिक्रमण वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। आम जनमानस को जागरूक भी इस दौरान किया गया। गोरखपुर महानगर में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए यातायात पुलिस द्वारा एक अभियान शुरू किया गया है, जिसका नाम ऑपरेशन सुगम रखा गया है। ये अभियान 10 जुलाई से शुरू किया गया है। प्रथम चरण में गोल घर को टारगेट किया गया है, जिसमें काली मंदिर से लेके कचहरी चौराहे तक 10 तारीख को अभियान चलाया गया था। आज इसे बढ़ाकर आगे कचहरी चौराहे से शास्त्री चौराहा बेतिहाता तक किया गया है, जिसके तहत मेन सड़क को घेर कर वाहनों को खड़ा करने वालों के खिलाफ यातायात नियमों के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त ट्रैफिक सिग्नल पर जो लोग पूरी लेन घेर कर खड़ा हो रहे हैं, उनके खिलाफ यातायात नियमों के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा जो भी दुकानदार या गोरखपुर महानगर
वहीं कानपुर देहात में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की चिंताएं कई गुना बढ़ा दी हैं। बारिश के चलते यमुना और सेगुर नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। दूसरी तरफ तटीय क्षेत्रों के गांव के ग्रामीणों के दिलों की धड़कनें भी लगातार बढ़ रही हैं। हालांकि बाढ़ जैसे हालातों से निपटने को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। बाढ़ से निपटने के लिए व्यापक इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं। घर जाता है, घर गिर भी जाते हैं। यहाँ पर हर साल की तरह है, हर साल आती है। अच्छा, कितनी परेशानियाँ होती हैं और क्या क्या परेशानी कष्ट होती है कि यहाँ तक का समझ लो खाने के तक का कुछ नहीं आता है, मतलब सरकारी तरफ से। और यहाँ पर मेन चीज़ होती है कि यहाँ कि अकेले हमें कहीं पर भी जाना होता है, जैसे बाजार हाट, तो नाव से जाना पड़ता है, कम से कम 1.5 किलोमीटर नाव से। अच्छा, ये नाव तुम्हारी कितने सालों से खड़ी थी? ये नाव हमारी, ये मानो कि अब जैसे बरसात रहता है तो ये बरसात में ये होता है कि इसका बना बनू के इसको मतलब चालू कर देते हैं, क्योंकि दिक्कत न मिले हम लोग, क्योंकि सरकार की तरफ से तो कोई राहत मिलती नहीं है यहाँ पर। अच्छा, सरकार की तरफ से कोई नाव की व्यवस्थाएं की जाती हों? नहीं, कोई नहीं आती, सरकार की तरफ से कोई नहीं आती। तो पूरे गांव में घर में भी भर जाता है घर। जिला प्रशासन ने बाढ़ की पूरी तैयारी कर ली है। हमारी सभी जो है खाद्यान्न के टेंडर, भूसा और जो भी बाढ़ से संबंधित उपकरण हैं सब हम लोगों ने एकत्र कर लिए हैं। यमुना के जल स्तर का सतत हम लोग जो है कि अनुश्रवण कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। प्रत्येक दिन सुबह और शाम कालपी के पुल से जो गंगा का हम लोग, यमुना का हम लोग जो है जल स्तर नोट कर रहे हैं। अभी जो है 11 मीटर के लगभग जो है यमुना नदी खतरे के निशान से नीचे है। यहाँ पे प्राय जो बाढ़ देखने की ट्रेंड आई है कि जब कोटा बैराज से जल छोड़ा जाता है तभी यहाँ बाढ़ की विषम स्थिति उत्पन्न होती है, अन्यथा प्रायः सामान्य स्थिति रहती है। हम लोग वहीं मुरादाबाद के बिलारी कोतवाली क्षेत्र के गांव रायपुर निवासी 70 साल के नंदराम ने बिलारी कोतवाली में तहरीर देकर दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। नंदराम का आरोप है कि गांव के एक व्यक्ति की पत्नी 1 साल पहले किसी दूसरे व्यक्ति के साथ चली गई थी। गांव के ही दबंग परिवार का शक उनके पोते पर था, जिसके चलते दबंगों ने बुजुर्ग सहित उनके पूरे परिवार को टॉर्चर किया। आरोप यह भी है कि पीड़ित का आधा परिवार दबंगों के डर से गांव से भागा हुआ है और खुद बुजुर्ग पड़ोस के गांव में दबंगों के डर से चुप रहने को मजबूर हैं। लेकिन दबंगों पर सवाल उठाने से पहले सवाल बनता है कि क्षेत्र में कानून के रखवालों पर जो गांव में हो रही आपत्तिजनक गतिविधियों से बेखबर बने हुए हैं और अब शिकायत किए जाने पर कार्रवाई का आश्वासन देकर पीड़ित को घर भेज दिया। हमारे ससुर पकड़ ले, ससुर के जयमाला डाली, बाकी चप्पलों की हार बना कर डाला गोदी में। जो नाम रात ने तो गांव में पंगा करके बहुत मारा है, जे आगे पछाई सब फोड़ दी, हमारी ससुर की ने फोड़ दी। बात का है लड़की वो गांव में बहू ही उस बहू लड़के को ले गई, बहू को लड़की को ले गई, नहीं लड़के को ले गए। हाँ, वो कौन लोग थे, किन लोगों ने डाली थी जूतों की माला, ये बताइए आप। बिन्हीं लोगों ने डाली है, बहू आ रहे ने लड़की पक्ष में। हाँ, अच्छा, वो किस लिए आए थाने रिपोर्ट देने आए था, मतलब नंदराम भगत जी के लिए। उनका पोता उसकी क्या नाम है, मेघनाथ की बहू को ले गया। इनका नंदराम का पोता ले गया, मगर इन लोगों ने इस बुड्ढे को छिपते ही हैं। जब गुनाह होता है तो बुड्ढे दमपुरा गांव में छिप गए। शिव कुमार और यहाँ से पड़ता है 4 किलोमीटर, 12 किलोमीटर। फिर वहाँ से इसको ये शिव कुमार और ये इसके परिवार वाले बुड्ढे को बुला कर लेके आए। उम्र है करीब 80 साल। और जी उसमें बुड्ढे को इन लोगों ने मारा पीटा, औरतों ने भी मारा पीटा है और जूतों का हार। वहीं बिजली विभाग की लापरवाही से हाई टेंशन लाइन की चपेट में संविदा कर्मी आकर गंभीर रूप से झुलस गया, जिसके बाद घायल को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। मामला डी थाना क्षेत्र के बिजली विभाग उपकेंद्र के सुंदरगंज चौराहे का है, जहां पर बिजली के खंभे में चढ़कर लाइन ठीक करते समय यह हादसा हुआ। स्थानीय लोगों की मदद से घायल लाइनमैन को इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। गौरतलब है कि पूरी घटना पर बिजली विभाग के अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं है और इस बात में कोई दोहराने की लगातार बिजली विभाग कर्मचारी की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बिना
सेफ्टी किट के संविदा कर्मचारियों को बिजली के खंभों पर चढ़ा दिया जाता है और आए दिन हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से या तो वो घायल हो जाते हैं या उनकी मौत हो जाती है। लेकिन बिजली विभाग को न सरकार का कोई डर है और ना ही इंसान की जान की कोई कीमत। साल का युवक जो CSC डी से रेफर किया गया था, जिसका नाम है जितेंद्र, ये गोसाई का पूर्वा थाना डी का रहने वाला है और ये इसके फादर के अनुसार कॉन्ट्रेक्चुअल ये लाइनमैन है जो संविदा पे लाइनमैन का काम कर रहा था। पोल पे चढ़ा हुआ था 11,000 वोल्टेज का कुछ लाइट फिट करने के लिए। भाई एक्सीडेंटली इसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा जिससे बर्न केस हो गया। इसके अपर हाथ में पूरा जल गया है, पैरों में जला हुआ दाहिने साइड। शटडाउन लिया गया है फ़ोन करके SSO से, जो कि लाइन ट्रिप कर दी गई लेकिन ट्राली बाहर नहीं की गई, जिससे कि एक केस 11,000 बराबर चल रहा है। उसी से लाइनमैन को करंट लगा। ये कौन है आपके? ये भी लाइनमैन है, हम भी लाइनमैन हैं, मतलब स्टाफ। तो इसकी सूचना पुलिस को या बिजली विभाग के अधिकारियों को? बिजली विभाग के अधिकारियों को दी गई है। SDO साहब यहाँ पहुँचने के लिए बोले हैं लेकिन अभी तक आए नहीं हैं। पुलिस में अभी कोई सूचना नहीं दी गई। शटडाउन लिया गया है फ़ोन कर। वहीं रायबरेली पुलिस ने नकली नोटों की खेप बरामद की है। नकली नोट बनाने के उपकरण सहित पुलिस ने इनके कब्जे से 1 लाख रुपए और अजबने नोट भी बरामद किए हैं। मामला लालगंज थाना इलाके के कस्बे का है, जहां पर किसी दुकानदार ने पुलिस से शिकायत की थी कि सामान खरीदने के दौरान उसे एक ग्राहक नकली नोट दे गया। पुलिस ने CCTV को ट्रेस करते हुए युवक को गिरफ्तार किया तो पूछताछ में उसने 2 अन्य साथियों का नाम बताया। पुलिस ने तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो आरोपियों ने बताया कि वो कलर प्रिंटर की मदद से नकली नोट छापकर बाजार में फुटकर खरीदी और बड़े नकली नोट के बदले छोटे असली नोट हासिल करने का काम करते हैं। सादर अवगत कराना है कि आज 11 जुलाई को मुखबिर खास की सूचना पर थाना लालगंज की पुलिस ने कुछ स्थानों पर दबिश दिया, जिसमें से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से एक प्रिंटर भी बरामद हुआ है। ये लोग जाली नोट बना करके मार्केट में फुटकर विक्रेताओं को जाकर के सामान खरीदते थे। इस सूचना पर लालगंज पुलिस द्वारा दबिश दे करके मय प्रिंटर सहित उनको गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से लगभग 1 लाख रुपया बरामद किया गया है। इनको पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पुलिस टीम को नगद पुरस्कार से पुरस्कृत भी किया गया है। वहीं अलीगढ़ के महफूज नगर की जनता बारिश और जलभराव को लेकर पलायन करने पर मजबूर हो गई है। एक सुर में लोग बस यही कह रहे हैं कि जान है तो जहान है। साथ ही लोगों ने नगर निगम मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। बताया गया कि बारिश के चलते नाली का पानी घर में घुस रहा है, जिससे जनहानि का खतरा है। 2 दिन पहले एक घटना हो चुकी है जिसमें मां बेटी की जान चली गई थी। घर के बराबर में खाली प्लॉट पड़े होने के कारण खाली प्लॉटों में पानी भी भरा हुआ है। दीवारों में दरारें आ चुकी है, यहाँ तक कि कई दीवारें गिर चुकी हैं। लेकिन नगर निगम में जिला प्रशासन की तरफ से कोई भी समस्या का निराकरण नहीं करने आया। साथ ही चेतावनी भी दी गई कि समस्या का समाधान नहीं होता है तो रोड पर लोग उतरेंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। ये 9 तारीख को जब घटना हुई है शाम को, तो हमारे परिवार में हुई है। हम लोग तो परिवार के हैं, तो हम लोग तो परेशानी में लगे हुए हैं। जिस समय जब तक लड़की जो हमारी बच्ची है जब तक निकली नहीं गई थी यहाँ तक, तो सारा फोर्स, सारे अधिकारी यहाँ बता रहे हैं कि हम लोग तो लगे हुए थे, लेकिन बता रहे हैं सारे लोग थे यहाँ। उसके बाद देखो बादल खड़ा हुआ है और बारिश कभी पड़ेगी, और भी तुमने शूट कर लिया है और भी दिख रहा होगा कि यहाँ पे कितने घर जो है अभी जो तबाही की ओर हैं। उसके बावजूद नगर निगम की या किसी भी अधिकारी की, नगर आयुक्त हो, महापौर हो या अदर भी कोई भी हो, सब सुन लें इसको। अभी तक कोई आया नहीं है। जब पब्लिक अगर आपके पास आएगी ना तो आपको झेली नहीं जाएगी। सबको चेतावनी दे रहा हूँ मैं, झेली नहीं जाएगी। क्योंकि इस गली में हादसा होने के बाद में सलमान साहिद आए, जमीरुल्लाह आए, मैं सबका नाम ले रहा हूँ खुल के, कोई आए या इस परिवार की कोई मदद करके गया? ये हमारा प्लॉट नहीं है, ये मकान है हमारा। प्लॉट में पानी भरा बराबर वाले में, इसी की वजह से इनका मकान गिरा है। इनके बच्चे जो गुजरे इसी वजह से गुजरे हैं। और ऐसा कहो प्लॉट वाले से कि मकान बना ले अपना, वो आके नहीं बना, पैसे दे तो हम बना लेंगे। हम खुद गरीब इंसान, 3 दफा हमारी दीवार गिर गई, 4थी बार गिरने वाली है। फिर हमारे भी बच्चे हैं घर में, इसमें डर लग रहा है। फिर क्या करें, कहाँ जाए? कहीं रहने की व्यवस्था दो हमारे लिए।
कहाँ जाएं? खाली करके जा रहे हैं, किराए पे लेंगे कहीं जाके। इतना पानी भर जाता है यहाँ तक। सरकार से कह रहे हैं हमें घर दे दे कहीं रहने के लिए, या फिर इसका व्यवस्था करवाइए, प्लॉट तो पड़ा। वहीं मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र के डीपीएस स्कूल के पास झाड़ियों में 1 साल की मासूम बच्ची को कोई फेंक कर चला गया। इसी रास्ते से गुजर रहे एक फैक्ट्री के चौकीदार ने बच्ची के रोने की आवाज सुनकर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची को झाड़ियों से निकालकर थाने ले आई। पुलिस बच्ची के माँ बाप को तलाशने का प्रयास कर रही है। पुलिस के मुताबिक या तो बच्ची के माँ बाप ने खुद बच्ची को झाड़ियों में छोड़ा है या फिर किसी ने बदला लेने की नीयत से बच्ची को अगवा कर झाड़ियों में लाकर फेंक दिया। बहरहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों को पकड़ने की कवायद तेज कर चुकी है। तो ये तस्वीरें हम आपको मुरादाबाद से दिखा रहे हैं, जहां झाड़ियों के पीछे एक साल की बच्ची को किसी ने फेंक दिया था। बच्ची की रोने की आवाज सुनकर रास्ते से गुजर रहे एक व्यक्ति ने पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची को रेस्क्यू किया और बच्ची को थाने ले आई। फिलहाल पुलिस बच्ची के माता पिता की तलाश कर रही है। पुलिस को यह भी आशंका है कि किसी ने दुश्मनी के चलते बच्ची को यहां लाकर छोड़ दिया। वहीं पंजाब के भटिंडा से खबर है, जहां पर पुलिस ने मार्बल चोरी करने वाले व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ताजा मामला भूचो मार्बल मंडी के महेश्वरी मार्बल की दुकान से सामने आया है, जहां से हर रोज टाइल्स के डब्बे गायब किए जा रहे थे। वहीं इसकी सूचना मिलने पर मार्बल्स के तमाम व्यापारी इकट्ठा होकर वहां पहुंचे, जहां पर बड़ी संख्या में टाइल्स के डब्बे चोरी करके स्टोर किए गए थे। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि टाइल्स के बॉक्स से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी संख्या में हर रोज टाइल्स और मार्बल की चोरी चोरों की तरफ से की जा रही थी। हालांकि पुलिस ने दोषियों को गिरफ्तार कर लिया है। मेरे चोरी होते हैं तो 5-10 दिनों तो मतलब स्टैंड चोरी, जो थप्पी मार्बल चक के इधर उधर करके और स्टैंड ले जाते हैं लोहे की। तो 10-15 दिनों तो करीब 10-15 जोड़ी स्टैंड ले गए। और पुलिस कार्रवाई के अंदर ये मतलब 5-4 दिन का टाइम दिया, कोई कार्रवाई हुई। ठीक है। और कंप्लेंट तो करवाई, एक स्टैंड ले गया, 2 ले गया, 3 ले गया। हर दिन के वारदात, छोटी छोटे बड़ी बात। अच्छा, गैस सिलेंडर भी ले गए। मार्केट में हर किसी को पूछ लो 10-20 सिलेंडर ले गए। अपने महेश्वरी मार्बल्स जतेश महेश्वरी पुੱਤਰ ਜਿੰਦਰ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਟਾਈਲਾਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਬਾਕਸਿਸ, ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਨ ਆਫ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਭੁੱਚੋਪੁਰ। ਉਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਲਗਭਗ 2-250 ਡੱਬੇ ਟਾਈਲਾਂ ਦੇ। ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। अगली खबर माछीवाड़ा से है, जहां माछीवाड़ा साहिब की इंदिरा कॉलोनी के एक घर में बारिश के पानी के साथ जहरीला सांप घुस गया, जिस घर में एक रिक्शा चालक रहता था, जिसकी सांप के काटने से मौत हो गई। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के भाई ने पूरी जानकारी पुलिस से साझा करते हुए बताया कि उसका भाई अपने घर में सो रहा था, तभी एक सांप उसके बिस्तर पर आ गया और उसने उसे काट लिया, जिससे जिला अस्पताल ले जाते समय व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं मृतक के भाई का कहना है कि उसके भाई की मौत का कारण बारिश का पानी है, जो बांध तोड़कर गांव में और घरों में घुस रहा है। मंजे ते सप चढ़े। अच्छा जी। ते डंग मार के जो जान लग गए ने, जानो मैंने भी जान के पूंछ तो पड़िया, जान ਉਹਨੂੰ ਡੰਗ ਫੇਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦਵਾਤੀ ਭੱਜ ਗਈ। ਡੰਗ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਪ ਲੜਿਆ ਤੇ ਡੈਥ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਈ ਹੈ? 20 ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਸੀ ਜੀ। ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਸਤੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਲੇਟ ਸੜਕ ਟੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਲੇਟ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਮੜੇ 10-20 ਮਿੰਟ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੱਪ ਆ ਗਿਆ? ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ, ਖੇਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਖੇਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਆ ਕਹਿੰਦਾ। ਡਾਕਟਰੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੇ? ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀਰੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਵੀਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੋਈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਛੱਤਾਂ ਗਿਰਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਉਹਦੇ।
अगली खबर समराला से है, जहां पर पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश की वजह से पंजाब में भी बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। हालांकि एक तरफ जहां बारिश के पानी से किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बारिश का पानी लोगों के घरों में भी घुस रहा है, जिससे यहां के रहने वाले लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते किसान आज सड़क जाम कर रहे हैं सड़क से, और सरकार से बाढ़ के दौरान मदद की गुहार लगाई है। रौला जी एक पुली लाई है 4 फुट की, ठीक है। जे पानी नहीं निकलता सड़क तोड़नी पऊगी। 4 पिंडा का पानी आया खड़ा, ठीक है। सारा जीरी डुब्बी पई है, सारे घर डुब्बे पे ने, ठीक है। हुण जिन्ना चेर साडा हल नहीं हुंदा असीं तां इत्थे ही बैठे हैं, चाहे अज टुट जावे कल टुट जावे, रोड पट के हल होना नहीं, पुली ला देना। प्रशासन नूं यही आ भी हाँ भी 2 बार रोड ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਆ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਸੀ ਉਰੇ 88 ਵਿੱਚ, ਜਦ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਦੀ ਸੈਂਫ ਜੀ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੰਧਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਆਇਆ 10 ਸਨ 'ਚ, ਜਦ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਲਾਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਪੱਕੀ ਆ ਜੀ ਇਹ ਸੂਆ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਗਾਤਰੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਹੁਤ ਕੋ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਜਦ ਪਾਣੀ ਲੰਘੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। 12 ਫਿਰ 10 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਪਾਣੀ, ਫਿਰ 19 ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਆ 23 ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਓਰਨਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਡੋ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਓਰਨਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ, ਅੱਗੋਂ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸੜਕ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੜਕ ਆ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਖੜੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚਲਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੇਫ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਇਹਦਾ मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।